नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। दुनिया भर में लाखों विंडोज उपयोगकर्ता ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण सिस्टम अचानक बंद हो गया है और अपने आप फिर से स्टार्ट हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक मैसेज में कहा कि यह एरर हालिया क्लाउड स्ट्राइक अपडेट के कारण हो रहा है और इस बग ने दुनिया भर में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों को प्रभावित किया है। इसकी वजह से एयरलाइंस की कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस बग के कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में कार्य प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही यूजर्स इस समस्या को लेकर सोशल मीडिया पर भी शिकायत करते नजर आए। अमेरिका और फ्रंटियर एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा कि सर्वर में आई समस्या की वजह से 131 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। यूनाइटेड और अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ानें रोकी गई हैं। बता दें कि करीब 30% यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिजनों के लिए मुआवजे को लेकर अहम फैसला किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि शहीद के परिवार को दिए जाने वाला 1 करोड़ रुपए का मुआवजा पत्नी और माता पिता के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। इस घोषणा के मुताबिक अब शहीद की पत्नी को 50 लाख रुपए और माता पिता को भी 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये फैसला कैप्टन अंशुमान सिंह से जुड़े विवाद के बाद आया है, जो 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में सेवा के दौरान शहीद हो गए थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की आज चंडीगढ़ में अहम बैठक हुई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालय से जुड़ी हुई हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। ये बैठक चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में बुलाई गई और बैठक में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर आज मीटिंग में हुए अहम फैसलों पर चर्चा की। इस दौरान हिमाचल के सीएम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया। हरियाणा पंजाब सीमा के शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश नहीं मानने पर याचिकाकर्ता और अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह की ओर से हरियाणा के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस भेजा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विगत 10 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई बैरिकेडिंग हटाए। इस आदेश की समय अवधि 17 जुलाई को पूरी हो गई थी और आदेश नहीं मानने पर मुख्य सचिव TVSN प्रसाद को नोटिस भेजा गया है। मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि अगर 15 दिन में हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश की पालना नहीं की जाती तो इसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब झारखंड के रांची तक पहुंच चुकी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने रांची के रिम्स के फर्स्ट ईयर की एक छात्रा को हिरासत में लिया है। मेडिकल छात्रा को हिरासत में लेकर सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। सीबीआई टीम को शक है कि परीक्षा माफियाओं ने इन लोगों से पेपर सॉल्व करवाया था और इसके बाद अभ्यर्थियों को रटने के लिए दिया गया था। बताया जा रहा है कि छात्रा MBBS 2023 बैच की स्टूडेंट है। वहीं सीबीआई टीम झारखंड में अन्य स्टूडेंट्स की भी तलाश कर रही है। चुनाव खत्म होते ही हिंसा की आग में ब्रिटेन जलने लगा है। ब्रिटेन के लीड्स में दंगा भड़क उठा है। सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। हिंसा की डराने वाली तस्वीरें देखकर लीड्स में भड़की हिंसा और दंगे का कारण लोकल चाइल्ड केयर एजेंसी की तरफ से बच्चों को उनके माता पिता से अलग करना और चाइल्ड केयर होम में रखना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इसे गंभीर दंगा बताया। लीड्स के लोगों से घरों में रहने की अपील की गई और हरे हिल्स इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने तक कई सड़कों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और उन्हें इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है। कनाडा जा रहे या वहां रह रहे भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खबर है। कनाडा का स्टडी परमिट कनाडा की स्थायी नागरिकता PR पाने की गारंटी नहीं देते हैं और वे सिर्फ इसके सहारे ही कनाडा के सिटीजन नहीं बन सकते हैं। कनाडा सरकार के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने ये चेतावनी दी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कहा गया कि वे पूरी जानकारी लेकर ही कनाडा आए। दरअसल कनाडा इस समय रिकॉर्ड संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मिलर ने कहा कि जरूरी नहीं है कि स्टडी वीजा PR का रास्ता हो। कनाडा सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। उन्हें कनाडा में स्किल हासिल कर अपने देश वापस जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कनाडा में इमिग्रेशन बढ़ाने को लेकर एक आम राय बनाई थी, लेकिन अब इसमें कमी देखी जा रही है। हालांकि कई इमिग्रेशन जानकारों का ये भी कहना है कि यदि सरकार सख्ती करना चाहती है तो यह एक्सप्रेस एंट्री के जरिए अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को PR क्यों दे रही है।
कारपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे के कथित मामलों की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की इस मामले की सुनवाई सोमवार 22 जुलाई को करेगी, क्योंकि अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई कि वे राजनीतिक दलों से वह राशि वसूल करें जो कंपनियों द्वारा इन दलों को बदले में दी गई है, क्योंकि वह अपराध किया है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड में करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है, जिसे उजागर करना बहुत जरूरी है और ये केवल सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही किया जा सकता है। आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यूपीएससी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी की परीक्षा दी। यूपीएससी की जांच में सामने आया कि इस ट्रेनी आईएएस ऑफिसर ने जालसाजी कर अपने डॉक्यूमेंट बदले और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा बार यूपीएससी की परीक्षा दी। जांच में ये भी सामने आया कि पूजा खेड़कर ने अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और यहां तक कि घर का पता भी बदल दिया था। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है, जबकि 31 लोग घायल हैं। कल पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा गोरखपुर रेलखंड पर मोतीगंज और जिलाही रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अब तक 4 यात्रियों की मौत हो चुकी है और 31 घायल हैं। घायलों में से करीब 6 की हालत अभी भी गंभीर है। हालांकि अज्ञात में से एक का शव आज सुबह बरामद किया गया। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह से ही लगभग 800 कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक रेल सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। गैस कटर के माध्यम से डिब्बों को काटकर अलग कर दिया गया, जबकि पलटे हुए डिब्बों को जेसीबी और क्रेन के माध्यम से हटाने का काम किया गया। हादसे में पूरी तरह उखड़ चुकी रेल की पटरियों को नए सिरे से बिछाने की तैयारी की जा रही है। हादसे में बिजली के खंभे और तार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिन्हें नए सिरे से स्थापित किए जाने का कार्य जारी है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।